हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय क्लास। बच्चों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपने किसी को लाइन बनाकर चलते हुए देखा है? मैं कमांडो की बात नहीं कर रही। क्या आपने किसी को रात में चमकते हुए देखा है? मैं स्टार्स की बात नहीं कर रही। क्या आपने किसी को फ्लाई करते हुए देखा है? पर बच्चों, मैं बर्ड की बात नहीं कर रही। तो ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं? कौन है? मिलना चाहोगे उनसे? चलिए मैं आपको मिलाती हूँ छोटे छोटे टीनी टीनी इंसेक्ट से। अब बच्चों, ये इंसेक्ट क्या होते हैं? जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसको हम इंसेक्ट कहते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंसेक्ट यू सी, मतलब वो कीड़े मकोड़े जो आप देखते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बच्चों, लाइन लगाकर कौन चलता है, कौन फ्लाई करता है और कौन चमकता है रात में। जानना चाहोगे? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। वाह! अब बच्चों, ये क्या है? ये है प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी कलरफुल सी बटरफ्लाई। अब बच्चों, ये इतनी ज्यादा प्यारी होती है कि अगर हम इसको देखते हैं तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। हम सोचते हैं कि इसको फटाफट से पकड़ ले। पर बच्चों, अगर जब हम इसको पकड़ लेते हैं तो इनको हर्ट होता है, उनको हार्म हो जाता है, नुकसान पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो ये विंग्स होती है ना बच्चों, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? तितली, जो कि अनेक रंगों से बनी हुई होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें इसको पकड़ना नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। हमें उनके पकड़ने से क्या हो जाएगा? उनको चोट लग जाएगी। जैसे आप अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, ठीक है, अगर आपको कोई जोर से पकड़ ले, आपके गाल को जोर से खींचे, आपके कान को जोर से खींचे, तो आपको दर्द नहीं होगा? होगा ना? तो ऐसे ही बेटा, इनको भी हमें नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों, ये क्या है? ये है लेडी बग। क्या हम इसको कहते हैं? लेडी बग। ठीक है, और हम इसको कहते हैं हिंदी में गुलबेरा। और बच्चों, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है, पता है कहाँ? छोटे छोटे पेड़ पौधों में, मतलब घास वगैरह में ये हमें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये मक्खी जैसी लग रही है, पर बच्चों ये मक्खी नहीं है। अभी मैं बात कर रही थी ना किसकी? कि बच्चों, रात में कौन चमकता है? रात में जुगनू चमकते हैं। आपने कभी देखा है? कभी जब मैं छोटी थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि ये कौन सा मच्छर है भाई जो रात में अपनी पीठ पे, मतलब वो लेके चल रहा है, लाइट बैग लेके चल रहा है। पर बच्चों, वो लाइट बैग नहीं होता था। इनकी बैग पे ना एक ऐसा नेचुरली लाइट लगी हुई होती है जो कि रात में चमकती है, जो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगते हैं, छोटे छोटे। और वो ऐसा लगता है जैसे उनकी बैक पे आग जल रही हो। अब आग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फायर। तो इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों? फायर फ्लाई, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जुगनू, जो रात में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, जैसे छोटे छोटे लाइट उड़ रहे हों। अब कौन आता है भैया? अब आती है बी। और बच्चों, आपको इसकी कोई अच्छी बात पता है? ये हमें क्या देती है? शहद देती है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? हनी बी, मतलब शहद देने वाली मक्खी। और शहद को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मधु। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मधुमक्खी। पर बेटा, अगर आप इसका शहद चुराने के लिए जाओगे ना, तो ये आपको काट लेगी। तो जितना मजा आपको शहद खाने में आएगा, उतना ही आपको सजा मिल जाएगा इनके काटने पे। ठीक है, तो कभी भी इनका आपको शहद चोरी नहीं करना है। ओह, अब बेटा ये क्या है? ये है क्रिकेट। खेलने वाला नहीं, बैट बॉल वाला नहीं, उसका नाम ही क्रिकेट है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? हाँ, झींगुर। इसको हम क्या बोलते हैं? झींगुर। आपने कभी देखा होगा जब बारिश वगैरह होती है, बारिश का मौसम आता है, या फिर रात में हमें ना एक आवाज सुनाई देती है। हमें एक आवाज सुनाई देती है, इस तरीके से। मतलब अभी फनी लग रहा है, पर बेटा ऐसे ही आवाज आती है। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये छुपे हुए होते हैं कहीं घास वगैरह में, किसी बिल में। ठीक है, तो इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन इनका जो साउंड होता है ना, वो हमें कंफ्यूज करता है कि कौन से इंसेक्ट की आवाज है। तो वो होती है बच्चों क्रिकेट की, मतलब झींगुर की। ठीक है, ये छुपे रुस्तम होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, पर बच्चों इनकी आवाज हमें सुनाई देती है।
तो आगे कभी भी ऐसी आवाज आए तो आप तुरंत पहचानेंगे कि ये तो क्रिकेट है। फिर आपको फ्रेंड आपसे पूछेगा क्रिकेट, तो आप बताना अरे पागल वो क्रिकेट नहीं जो अभी मैं सोच रहा था, झींगुर की बात कर रहा हूं। हाँ तो बच ओ, अब ये क्या है, ये है बेटा आंट। अभी हम किसकी बात कर रहे थे कि कौन है जो लाइन लगा के चलता है, तो वो ये है जो लाइन लगा के चलते हैं। ये कहीं भी जाएंगे ना तो अपनी पूरी टीम को साथ लेके जाएंगे, ठीक है। आगे आगे लीडर चलेगा, पीछे पीछे इनकी सेना चलेगी। ओके, तो हम इनको क्या कहते हैं, आंट मतलब चींटी। और इनके दो कलर होते हैं, एक तो रेड जो गंदी होती है, एक ब्लैक जो अच्छी होती है, वो हमें नहीं बाइट करती और ये हमें काट लेती है। और बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। दूसरा वाला ड्रैगन नहीं, वो तो बेटा बहुत बड़ा होता है। ये क्या है, ये छोटा ड्रैगन है। जब भी कहीं बरसात के बाद में, जब भी कहीं बारिश होती है तो उसके बाद में हमें ये ग्रुप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे, और इसको हम क्या बोलेंगे, व्याध पतंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्याध पतंग। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। क्योंकि ये ड्रैगन की तरह दिखता है और बहुत फास्ट उड़ता है। लास्ट क्या है, ओह माय गॉड, लड़कियों का फेवरेट और मेरा भी, ये क्या है, कोकरोच, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तिलचट्टा। क्या हम इसको बोलेंगे, तिलचट्टा। सुनने में अजीब लग रहा है, तो बेटा ये ना थोड़ा डरावना भी होता है। लड़कियां एक बार को शेर से नहीं डरेंगी पर इससे डर जाएंगी। हाँ ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारी आज की क्लास जो कि यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आप सभी उन टीनी इंसेक्ट से मिले होंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो बस ये थी हमारी आज की क्लास जो कि यहाँ पे खत्म होती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।